हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और स्वागत है आपका एपिसोड 9 ऑफ शूट विद अखिल, जहां पे हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है वो आपको टाइटल से ऑलरेडी मालूम हो गया होगा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पोका, पोके, पुके। बहुत ही अलग अलग टाइप से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, पर जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पोका, जिसको आप यूजुअली स्पेल करते हैं BOKEH। और अगर आप चाहें कहीं पे, आपको हो सकता है अगर आप कहीं पे जापान में हैं तो आपको यही चीज BOKE के नाम से कहीं पे दिख जाए। जी हाँ, ये एक्चुअली में एक जापानीज वर्ड है जिसका जो लिटिल मीनिंग होता है वो होता है ब्लर। तो जैसा आपको यहाँ पे कुछ फोटोज में दिख रहा है, इसको कहते हैं हम बोका। अब ये एक बोका एक तरीके से एक फोटोग्राफी का इफेक्ट है। इसको आप एडिशनली क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। पर ऐसी वो कौन सी चीज है जो बोका को क्रिएट करती है? आप कैसे अच्छे अच्छे बोका ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप बोका का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उसके पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूं जहां पे हम डिफरेंट बोका के शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल आपको अभी यहां पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो अलग अलग शेप के आप बोका पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक डेडिकेटेड वीडियो करें, एक मैं छोटा सा आपके लिए वीडियो करूं डेडिकेटेड, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसी प्रकार के बोका क्रिएट कर सकते हैं अपने सिर्फ एक ही लेंस है। जी हां, आपको एक्स्ट्रा लेंसेज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस वीडियो पे 300 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा। अगर वो टारगेट पूरा होता है तो मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाला हूं। अब आप बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। बोका आपकी फोटोग्राफ को काफी विजुअली अपीलिंग बनाता है, ये आपके सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से डिफरेंट करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो इसका लिटिल मीनिंग जापानीज लैंग्वेज में है वो है ब्लर। अब इसका मतलब सिंपल ये नहीं है कि जो भी आपको बैकग्राउंड में ब्लर दिखता है आप उसको बोका बोलेंगे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लर अलग चीज है, जो जिस चीज को यूजुअली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बोला जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपका अपर्चर कम होता है तो आपको बैकग्राउंड ब्लर आता है, तो वो उस चीज को बोला जाता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और एक बोका माना जा सकता है कि ठीक है वो एक ही जगह से निकलते हैं, पर ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग होती है। अब यहाँ पे जैसे आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है दोस्तों, आपको कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसा है जो ब्लर है, कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको जहां पे कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। तो अगर मुझे सिंपली आपको समझाना पड़े तो जो आपको ये जो सर्कुलर फॉर्म दिख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पे पीछे सर्कुलर है, तो यही चीज को बोला जाता है बोका। जी हाँ, ये यूजुअली जब आपके पास में कोई लाइट सोर्स होता है पीछे, या फिर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी वजह से आपके पास में बोका के इफेक्ट होते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है बोका। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में अच्छा बोका और खराब बोका क्या होता है। जी हाँ, गुड और बैड बोका होते हैं। वो कैसे होते हैं? काफी ज्यादा लेंसेज हैं जिनके अपर्चर वैल्यू बहुत कम होती है, जिनके वाइड अपर्चर होते हैं, जैसे कि f1.4 या f1.8 या फिर f2.8। इन लेंसेज को जब भी आप यूज करते हैं तो आपके पास में जो बोका आता है वो काफी अच्छा होता है, उसी चीज को बोला जाता है गुड बोका। अब काफी ज्यादा केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपका जो डिस्टेंस है वो बैकग्राउंड में जिस चीज से बोका क्रिएट हो रहा है उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आपके लिए एक बोका का इफेक्ट क्रिएट कर पाए, पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम फोकस में है। तो वो चीज फोकस और ब्लर के बीच में होती है और उसी चीज की वजह से बोका आपका समवेयर इन बिटवीन होता है, उसी चीज को बोला जाता है बैड बोका। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो गुड और बैड बोका के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको डेफिनेटली समझने में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप अब तक समझ गए होंगे कि गुड बोका और बैड बोका होता क्या है। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लेंसेज हैं जो गुड बोका को अच्छे से क्रिएट करते हैं, कौन से ऐसे लेंसेज हैं जो अच्छा बोका नहीं लाते हैं, जो बैड बोका क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों जो भी किट लेंस आपका आता है 1855 f3.5 वाला या फिर 18105, 18135, ये सभी लेंसेज इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं कि ये आपके बैकग्राउंड को उतना इफेक्टिवली ब्लर कर पाए कि ताकि आपके पास में एक गुड बोका आ पाए। अब अगर आप यहीं पे बात करें कुछ परफेक्ट लेंसेज जो बहुत ही अच्छा बोका क्रिएट करते हैं, तो जो भी लेंसेज की अपर्चर वैल्यू कम होती है उनसे आप बहुत ही शानदार बोका क्रिएट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेंस जिससे बहुत ही अच्छा बोका क्रिएट होता है वो होता है 85 mm का f1.8 या 1.4 या 1.2। जितना अपर्चर वैल्यू कम होगी उतना ही इफेक्टिव आपका
डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, जो आपका ब्लर जो बोका है वो आपका उतना ही इफेक्टिव होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप चाहें तो अपने किट लेंस से भी बोका का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया वो इन कंपैरिजन टू द अदर लेंसेज इतना इफेक्टिव नहीं होगा। पर अगर आप बजट लेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 50mm 35mm जो f1.8 लेंसेज हैं ये बहुत ही शानदार बोका क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपना एग्जांपल लेके बताता तो मैंने इनिशियली इन्हीं लेंसेज को यूज करके बोका के जो भी फोटोज लिए वो इन्हीं लेंसेज से लिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें बजट की रेंज में तो 50mm f1.8 बहुत ही अच्छा लेंस है जो बोका क्रिएट कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो यूजुअली बोका का जो शेप होता है वो या तो ऑक्टागन या फिर सर्कुलर शेप में होता है, यूजुअली सर्कुलर शेप में ही होता है। अब अलग अलग लेंसेज के कारण ये हो सकता है शेप थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे कि अगर आप निकॉन का f1.4D लेंस यूज करते हैं जो काफी पुराना सा है, उससे यूजुअली आपको ऑक्टागन शेप या 7 कॉर्नर वाले शेप का ब्लर आता है, यूजुअली सर्कुलर ही आता है। पर अगर आप चाहें इन बोका के शेप को चेंज करना तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ घर पे ही कुछ चीजें बनाने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बाहर भी ऐसे फिल्टर आते हैं, पर ये चीज आप घर पे भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था, अगर हमें इस वीडियो पर 300 लाइक मिलते हैं तो हम डेफिनेटली उसका एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाले हैं जहां पे मैं प्रैक्टिकली आपको फोटोज लेके उस चीज का एग्जाम्पल बताऊंगा कि वो चीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने किट लेंस को यूज करके बोका का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि पहली चीज कि आपका जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए। मैनुअल फोकस यूज कीजिए, बेटर होता है। अब अगर बैकग्राउंड में लाइट से या फिर कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सोर्सेज हैं जो आपका बोका क्रिएट करेंगे, वो लगभग मिनिमम 5 से 6 फीट दूर होने ही चाहिए। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा इफेक्ट आ सकता है। बहुत ज्यादा दूर होगा तो आपका बोका इफेक्टिव नहीं आएगा, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ चीजें जो मैं आपको बोका के बारे में बताना चाहता था इस वीडियो में। मैं डेफिनेटली आपको ये चीज प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप बोका को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में काफी अमेजिंग से रिजल्ट आ सकते हैं। पर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी अपर्चर वैल्यू जितनी कम है आप उतनी कम रखें अपने लेंस में अगर आप फोटोज लेना चाहते हैं तो। और बैकग्राउंड थोड़ा सा दूर होना चाहिए दोस्तों आपके सब्जेक्ट से। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी बोका के फोटोज ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज काफी हेल्पफुल लगी हो। और अगर आप कुछ भी फोटो लेते हैं जिसमें आप बोका लेने के लिए ट्राई करते हैं तो आप प्लीज मुझे ट्विटर पे उस चीज को शेयर करना ना भूलें। आप अपने ट्वीट कीजिए अपने ट्विटर पे और मुझे टैग कीजिए @TechSomeTV पे, ताकि मैं उन फोटोज को देख पाऊं और कुछ फीडबैक आपके साथ में शेयर कर पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं एज अ टीजर कि हमारा एडिट विद अखिल का फर्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग प्लीज अगर आप एडिटिंग रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस सब्सक्राइब बटन पर हिट करना ना भूलें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों उस बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप ऐसे पहले कुछ लोगों में से हो जो उन वीडियो को देख पाए और कमेंट कर पाए। तो इस वीडियो पे 300 लाइक का टारगेट। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप चाहेंगे बोका अपने फोटोज में क्रिएट करना। और अगर आपने किया है तो ट्वीट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।